हे लर्नर्स, हाउ आर यू। टिप्स फॉर फिज़िक्स एग्ज़ाम में हम जानेंगे कि फ़िज़िक्स की कॉपी हमें एग्ज़ाम में कैसे लिख कर आनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है डेफिनेशन। डेफिनेशन से मेरा मतलब है आपको टू द पॉइंट उस थ्योरी को लिखने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, फ़िज़िक्स में अपने वर्ड्स में लिखना गलत नहीं है, पर टू द पॉइंट हमारा ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आप साइंस की कॉपी लिख रहे हो, साइंस को एक्सप्लेन कर रहे हो, ना कि हिस्ट्री को, है ना। तो इस बात पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। थ्योरी को आप लिखने की कोशिश करें, स्टार्टिंग में ही आप उसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखें, अपनी बात को टू द पॉइंट कहें। और बहुत से टॉपिक्स फ़िज़िक्स में ऐसे हैं, मान लीजिए आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिख रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया, या सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखिए, है ना, और उसको अच्छे से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिए, है ना। और आपके पास बहुत सी बुक्स आपको देखने को मिल जाएंगी फ़िज़िक्स की, आपके पास भी अवेलेबल होंगी, जिसमें उस थ्योरी को, उस टॉपिक को एक डेफिनेशन फॉर्म में एक अच्छे से सबसे पहले बुक में लिखा रहता है। तो बस आपको उसी डेफिनेशन को उस बुक से लिखना है, तैयार करना है, और वो आपको थोड़ा सा रटी होनी चाहिए, है ना। आपको टू द पॉइंट उसको इन्वर्टेड कॉमा में सबसे पहले लिखना है, ठीक है। तो पहला टिप्स ये हो गया। अच्छा, सेकंड टिप्स ये है कि आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, आपको इनफ नॉलेज है इस टॉपिक की, तो पहले आपने उसको डेफिनेशन फॉर्म में टू द पॉइंट लिख दिया, फिर सेकंड वे में आप उसको क्या करोगे, आप उसको लॉन्ग वे में जो है एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना, बाय ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक। सेकंड टिप्स ये हो गया। थर्ड टिप्स ये है कि मान लीजिए आप कोई भी थ्योरी लिख रहे हो, है ना, कोई भी आप थ्योरी लिख रहे हो, तो उसका आप मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ज़रूर दीजिए। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से मेरा मतलब है कि मान लीजिए हमारे कोई लॉज हो गए, है ना, तो पहले देखिए उसका एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। पहले थ्योरी पोर्शन होता है, थ्योरी पोर्शन को हम लिखते हैं, उसके बाद उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या आ सकता है, डेरिवेशन आ सकता है ना, फॉर्मूले आ सकते हैं, ये एफ बनाए, ठीक है, फॉर्मूले आ सकते हैं, या कोई इक्वेशन आ सकती है ना। तो ये हमारा होता है थ्योरी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल पोर्शन, है ना। वैसे भी फ़िज़िक्स देखिए, जब फ़िज़िक्स यहाँ पे डेवलप होना शुरू हुई, तो कुछ साइंटिस्ट थे उसको थ्योरी फॉर्म में समझाते थे, पर जब यहाँ के जो लोग थे, जब उनको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में उस थ्योरी को प्रूफ किया जाता था, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा सत्य मानते थे, ज़्यादा ट्रू मानते थे, और उस थ्योरी पे ज़्यादा वो यकीन करते थे, जिससे बाद में वो थ्योरी फेमस होती थी। तो फ़िज़िक्स में अगर देखा जाए तो न्यूटन्स ऐसे हमारे फिज़िसिस्ट रहे हैं जिन्होंने थ्योरी के साथ ही मैथमेटिकल वे में भी उसको समझाने की कोशिश की है। और फ़िज़िक्स में आपको ऐसे बहुत से टॉपिक्स मिल जाएंगे, आपको थ्योरी लिखने के बाद उसको मान लीजिए उसका कोई डेफिनेशन का कोई फार्मूला हो गया, मान लीजिए लॉ ऑफ इनर्शिया है, उसको हम लॉ ऑफ फोर्स है, उसको हम F=ma ऐसे करके एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले आप इसको थ्योरी पोर्शन में एक डेफिनेशन फॉर्म में उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख के एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद अगर अपने वर्ड्स में है तो उसमें लिख दीजिए, उसके बाद लिखिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, है ना, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, है ना, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन F=ma। तो ये क्या हो गया, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, है ना। तो इस तरीके से हमको अपनी फ़िज़िक्स की कॉपी लिखनी है। इससे क्या होगा, आपका नंबर जो है कहीं भी कोई काट नहीं सकता है, एग्ज़ामिनर के ऊपर एक अच्छा एक्सप्रेशन पड़ेगा, आपका एक भी नंबर कहीं नहीं कटेगा। फ़िज़िक्स में 3 ही पार्ट होते हैं। फ़िज़िक्स को हम जब लिखते हैं तो उसको 3 मेन पार्ट होते हैं कि हम फ़िज़िक्स को अपनी कॉपी में अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। सबसे पहला होता है डेफिनेशन फॉर्म, बुक की कोई डेफिनेशन अच्छी से हमें याद होनी चाहिए। वो होता है कि वो टू द पॉइंट किसी बात को बताने की कोशिश करता है और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ, इसको इनफ नॉलेज है ना। और
टू द पॉइंट उसको एग्जैक्ट पता है स्टूडेंट को कि यहाँ पे थ्योरी हमारी क्या कह रही है। बाद में आप उसको लॉन्ग वे में अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। बाद में आप उसको जो तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक्सप्लेन करने का फ़िज़िक्स को, वो होता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आप फार्मूला लिख सकते हो, है ना, जैसे कि यहाँ पे F=ma हो गया, या कोई इक्वेशन है आपकी लीनियर वेलोसिटी dp/dt, है ना। तो इस तरीके से मान ली लीनियर वेलोसिटी की आपने डिफिनेशन लिख दी या वेलोसिटी की लिख दी, बाद में तो आप रिप्रेजेंट करोगे dp/dt अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन करके, है ना। उसके बाद अगर मान लीजिए डेरिवेशन है तो आप उसको डेरिवेशन को प्रूफ करिए। तो इस तरीके से कॉपी लिखी जाती। इस तरीके से आप लिखोगे तो ज़रूर आपकी कॉपी जो है इम्प्रेसिव लगेगी, आपके मार्क्स कोई भी नहीं काट पाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर पाओगे। आई होप आपके लिए ये टिप्स यूज़फुल रहने भी चाहिए, है ना। और अदर्स में शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।